तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और फेस्टिव सीजन से ठीक पहले आ रही है MG की एस्टर। तो सबसे पहले स्वागत कर लीजिए एस्टर का। और आपको बता दूं मिड साइज SUV में ये एक बड़ी पेशकश है MG की तरफ से, जो कि आपको मिलने वाला है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ में, जो कि 140 PS की शक्ति देता है और 220 Nm का टॉर्क देता है। तो क्या करने जा रहा हूँ, वॉक अराउंड आप ऑलरेडी देख चुके हो। इसके बाद में एक और वीडियो देखोगे जो कि कंफर्ट से रिलेटेड होगा, वो बहुत आपके काम आने वाला है, क्योंकि मिड साइज SUV सेगमेंट पे लोग कंफर्ट बहुत ढूंढते हैं। और वहीं पर आपको सनरूफ भी खोल के इसका दिखाने वाला हूँ। अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की चर्चा करने जा रहा हूँ, यानी कि वो स्पीड कौन सी होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, चलाने के दौरान ये किस तरीके से बिहेव करती है, और क्या इसमें कोई वाइब्रेशन फील होता है, केबिन में कोई बाहर की आवाज़ आती है, ये सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और सब कुछ जान लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में MG एस्टर के। तो आइए दोस्तों चलाकर देख लेते हैं MG की इस एस्टर को, और आपको बताता हूँ चलाने में कैसी है। तो इनिशियल पिकअप अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जो इसमें इंजन लगा हुआ है ये टर्बो पेट्रोल इंजन है जो मैं चला रहा हूँ, 1.3 लीटर का है, और ये देता है 140 PS की शक्ति और 220 Nm का टॉर्क। तो इनिशियल पिकअप अच्छा, यानी कि आपको बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ा देता है। और 2000 RPM के आसपास आप 68, 70 ये सब पार कर जाते हो। 3000 RPM पर पहुंचते पहुंचते आप जो है 100 की स्पीड के आसपास आ जाते हो। तो बहुत अच्छा सा इसका पिकअप मिलता है। BIC पर चला रहा हूँ, हालांकि ये टेस्टिंग ट्रैक है इसलिए, क्योंकि पहले यहाँ पर रेस हुआ करते थे, बट रेस से ज़्यादा यहाँ पर अब जितने मैन्युफैक्चरर हैं अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से इसकी टॉप स्पीड और अन्य चीज़ों की बात की जा सकती है। और बता दूँ आपको, टॉप स्पीड जो इससे हासिल होता है तो ईज़िली 150 ये कर लेती है, लेकिन मुझे पता है ये वो स्पीड है जहाँ पर आप सारे अनुशासन की सीमाओं को तोड़ देंगे। तो चलाने में बहुत मज़ा आता है, और केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसमें। तो जब आप चला रहे होंगे इसे, तो रोड की कोई भी आवाज़ इसके अंदर नहीं आने वाली है, और इसकी वजह से आप इस गाड़ी को पसंद करने वाले हैं इस मिड साइज SUV सेगमेंट में। माइलेज का जिक्र इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी माइलेज टेस्ट मैं कर नहीं रहा हूँ, फिर भी 10-12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मुझे नज़र आ रहा है। बट ये और बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज में ये गाड़ी चल रही है। यहाँ पर जो यूनिट अभी हम चला रहे हैं फ़िलहाल, जब इसे हम कभी मौका मिलेगा एक्सप्लोर करेंगे लॉन्ग टर्म पर, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया चलाने में कैसी है। और चीज़ों की बात कर लें तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं उसे आप पूरे टाइम एक्सप्लोर करते रहेंगे। और जो इसमें एस्टर दिया गया है वो आपको बोर नहीं होने देता है। आप बोलेंगे तो जोक सुनाएगा, आप बोलेंगे सनरूफ खोल देगा, और आप बोलेंगे तो आपके लिए म्यूज़िक भी प्ले कर देगा। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कनेक्टेड कार फीचर है, AI इंटेलिजेंस से भरा हुआ है, तो आपकी इशारों को समझता है और आपको बोरियत नहीं होने देगा। जो इसमें आपको कंफर्ट मिलता है, तो चलाने के दौरान सच बता रहा हूँ, अगर मुझे लंबी दूरी की यात्रा करना है इस गाड़ी से, तो मैं एकदम थकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और कॉर्नरिंग बहुत अच्छी कर रही है। इसके टायर चीख नहीं रहे हैं, तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुल मिलाकर मुझे लगता है जब इसे हम ओवरटेक भी करेंगे तो वहाँ पर भी ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इसका कैरेक्टर समझ में आ रहा है, जो इसमें टायर दिए गए हैं, चारों पहियों पे आपको डिस्क मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे से मिल रहे हैं डिस्क ब्रेक होने की वजह से। तो जब आप हाई स्पीड पर ब्रेक करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, कब शिफ्ट कर रही है पता ही नहीं चलता है। जिसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इसमें दिया गया है, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब और कुछ वेरिएंट चलाएंगे, जब CVT वाला चलाएंगे, तो वहाँ पर भी जिक्र किया जाएगा इसका कि किस तरीके से एस्टर उसमें परफॉर्म करती है। डीजल में है नहीं, सिर्फ पेट्रोल विकल्प के साथ ये आती है। लेकिन जब आप इसके साथ जीना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। एस्टर के बारे में मुझे एक चीज़ और अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो फीडबैक है, स्टीयरिंग फीडबैक, ये आपको मिलता रहता है। बहुत सारे आपको स्टीयरिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसे आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अर्बन, डायनेमिक, तो जो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर आपको फील भी होने वाला है। तो जो कंडीशन है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको बता दूँ, इसमें इतने फीचर दिए गए हैं कि इसके लिए आपको इसके साथ ही 6-7 महीने बिताने पड़ेंगे, तब आप पूरे फीचर समझ पाएंगे। यहाँ से पूरा का पूरा जिसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहीं से ईजिली एक्सेस हो जाता है। ड्राइविंग के वक्त आपको दिक्कत नहीं होती है। इसमें 5 USB
पोर्ट मिल जाते हैं, आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका एडास सिस्टम है ये भी अच्छे से काम करता है। हालांकि इसे उस लेवल पे भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, तो कभी जब मेरे पास ये गाड़ी आएगी तो एडास फीचर आपके लिए मैं अलग से वीडियो उस पर लेके आऊँगा कि किस तरीके से इसका एडास काम करता है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ वीडियोस बाकी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पार्ट पे मैं बोलता चलूँ कि ये गाड़ी मुझे कहीं से निराश नहीं कर रही है। तो इस सेगमेंट में अगर आप कुछ अलग तलाश रहे हैं, अलग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गाड़ी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो कुल मिलाकर मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा और ना मुझे केबिन में कोई बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ी। और जब मुझे इसे कंपेयर करना पड़ेगा अन्य गाड़ियों के साथ रख के, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है एमजी की तरफ से जो नज़र आई है, जो की गई है, वो बहुत ही लाजवाब है। उसके लिए कंपनी की पीठ भी थपथपानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि एक बढ़िया शुरुआत इस सेगमेंट में, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एमजी ने कर दिया है। और हो सकता है कि आने वाले में और ऐसे प्रोडक्ट आपको एमजी की तरफ से देखने को मिले। इसके ORVM पर अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, IRVM पे भी अच्छे से आपको दिखता रहता है। तो गाड़ी की जो ओवरऑल विजिबिलिटी है तो कहीं से भी आपको प्रभावित नज़र नहीं आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और आगे से पूरी दुनिया गुलजार रहती है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और पीछे सब कुछ नज़र आता रहता है, तो ये कहीं से भी आपको परेशान नहीं करने वाली है। ये बहुत अच्छा लगेगा। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मुझे बहुत अलग लग रहा है, मुझे सबसे अलग लग रहा है इसका, जिस तरीके से इसमें दिया गया है। और देखिए कॉर्नरिंग पे मैं ले रहा हूँ 60-62 पे, मैं आराम से इस गाड़ी को आगे मैनूवर कर पा रहा हूँ। तो मुझे चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 165 तक मेरे 90 किलो वजन के साथ ही चली जाती है। इसका वजन जो होगा उसको जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 165, क्योंकि इस गाड़ी को परफॉर्मेंस कार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये एक नॉर्मल गाड़ी है जिसे आप सिटी में चलाने वाले हैं, लंबी लंबी डिस्टेंसेस कवर करने वाले हैं और बहुत सारे रोड ट्रिप मारने वाले हैं, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड लगेगी। और ये मुझे इसमें से पूरा दिख रहा है। अगर एसी की बात करें तो कूलिंग मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, इसकी एसी वेंट से हवा बहुत अच्छे से आ रही है। तो ये भी आपको एक पॉइंट था जो कवर करना था, बताना ज़रूरी था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैं सोच रहा था इसके टायर चीखेंगे कॉर्नरिंग करते हुए, लेकिन फास्ट कॉर्नरिंग पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है टायरों से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस एस्टर की। अगर इस पूरे सेगमेंट में आप कंपेयर करके देखेंगे तो मुझे लगता है ड्राइवेबिलिटी के मामले में ये अन्य गाड़ियों की तुलना में भी कहीं से निराश नहीं करने वाली है। टायर अच्छे से ग्रिप करते हैं और ये इस गाड़ी के फेवर में जाता है। तो कंक्लूजन के तौर पर यही कहूँगा कि अगर आप इस सेगमेंट में कुछ अलग तलाश रहे हैं, अलग बोले तो जिसमें आपको डिज़ाइन एकदम अलहदा मिले, जैसा कि इसका आपको मिल रहा है, सूरज के चारों तरफ जैसे किरणें बिखरती हैं वही कुछ आपको इसमें नज़र आ जाता है। और सामने से ये आक्रामकता अपनी तरफ आपको इनवाइट करती है। लेकिन जो इसकी लंबाई है ना सेगमेंट पे, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी गाड़ी है, क्रेटा से तो लंबी है 100% श्योर। तो उस लिहाज से जो इसकी लंबाई है निखर कर सामने नहीं आती है तब तक जब तक आप अंदर नहीं बैठते हैं। जब आप अंदर बैठ जाओगे ना तो इसका कंफर्ट आपको बाहर नहीं जाने देगा। चलाने में लाजवाब है, रिफाइनमेंट सॉलिड है। और जब आप इसे लेकर रोड पर निकलोगे तो हो सकता है बहुत सारी नज़रें आपके तरफ हों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस इस एस्टर के साथ पसंद आया होगा, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छे से जी नहीं पाया हूँ। ट्रैक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो उस पर शूट करना इतना आसान नहीं होता है। बट फिर भी जो वीडियो निकाल के ला पाया वो ये था। अगर कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सारे सवाल करें और सारे जवाब ले जाएं।